तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं, इतिहास के नेक्स्ट पार्ट को, और एकदम बेहतरीन तरीके से। इसके बाद एक पार्ट और आएगा और पूरा वीडियो आपको उसमें मिल जाएगी। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इस पार्ट को भी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग एकदम अच्छी तरीके से बैठ जाइए और एकदम शांत होकर बैठ जाइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रिवीजन होने वाला है, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या दे रखा है। शाहजहां के बारे में बात करेंगे। 1627 से 1658 के बीच इसका शासनकाल रहता है, ठीक। किस कब से कब तक रहता है शाहजहां का? 1627 से लेकर 1658 तक रहता है। कहाँ से? 1627 से लेकर 1658 तक ये रहता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसके बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम क्या था? खुर्रम, ठीक। जहांगीर ने शाहजहां, जहांगीर से शाहजहां यहाँ रखा था। जहांगीर ने इसका नाम क्या रखा था? शाहजहां रखा था। और इसका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। और इसका शासनकाल कब से कब रखा था? 1627 से लेकर 1628 तक, ठीक। 1658 तक, 1627 से 58। इसके माता का नाम क्या था? जगत गोसाई, जिसका नाम जोधाबाई था। और पत्नी अंजुमन दबानो बेगम, मुमताज महल इसे कहते हैं। कुल इसके 14 बच्चे हुए। इससे कुल कितने बच्चे हुए? 14 बच्चे हुए, जिसमें से 7 जीवित रहे और 4 पुत्र थे। इसे पंजाब का सूबेदार कहा जाता था दारा शिकोह को, बंगाल का सूबेदार शाह शुजा को बनाया और दक्षिण का सूबेदार औरंगजेब को बनाया। पंजाब का सूबेदार किसको बनाया? दारा शिकोह को। बंगाल का सूबेदार किसको बनाया? शाह शुजा को। और दक्षिण का सूबेदार किसको बनाया? औरंगजेब को बनाया। और गुजरात का सूबेदार किसको बताया? मुराद बख्श को बनाया। और 3 पुत्री थी इसकी, शाहजहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा, ठीक है ना। अगर इसके राज्याभिषेक की बात करें तो राज्याभिषेक इसका आगरा में होता है। और 1628 ईस्वी में आगरा बनाई और 1638 में राजधानी दिल्ली बनाई। और 1628 में शाहजहां के खिलाफ पहला विद्रोह खान ने जहां लोधी ने किया, जिसे हराकर महावत खां को दक्कन का सूबेदार बनाया। और 1632 से 33 ईस्वी में अहमदनगर जीता और 36 में गोलकुंडा जीता। और शाहजहां के समय विदेश में कौन कौन सा आया? पीटर मुंडी, निकोलस मनुची इटली, फ्रांसिस बर्नियर और ड्रेवनियर फ्रांस, ये सारे आए, ठीक है ना। दरबारी कवि की बात करेंगे। अबू कालीन, पंडित जगन्नाथ की पुस्तक गंगा लहरी, अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक बादशाहनामा, ठीक है ना। शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहते हैं। निर्माण कार्य की बात करेंगे, इसने ताजमहल को 1631 से 1653 ईस्वी में बनाया और डिजाइन अहमद लाहौरी की है। निर्देशन इंसा खां। और 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया। ताजमहल को मकराना से लाया गया था, पत्थर को इसके पित्रा दुर्रा शैली से बना है। लाल किला दिल्ली में इन्होंने बनवाया और 1648 में बनवाया। लाल किला कब बनवाया? 1648 में। और यूनेस्को के 2007 में शामिल हुआ। मयूर सिंहासन की बात करेंगे। तख्ते ताउश, डिजाइन इसके बादल खां। और जामा मस्जिद दिल्ली में बनवाया। आगरा के किले में दीवान आम दीवान खास, सिजदा पाबोश खत्म किया। और तीर्थ यात्रा पर कर लगाया। न्याय का दिन बुधवार इसने रखा। और संस्कृत कवि जगन्नाथ को महाकविराज की उपाधि दी। लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी। और शाहजहां की तबीयत खराब होने के कारण 1657 के बाद दिल्ली की गद्दी के लिए उत्तराधिकार के युद्ध हुए। और घरमट का युद्ध हुआ 1658 ईस्वी में उज्जैन में, जो औरंगजेब यानी औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच होता है। और सामूगत का युद्ध कब होता है? 1658 ईस्वी में आगरा में होता है। और औरंगजेब और दारा शिकोह इसे जीतता है। यह युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक हुआ। और सामूगत के युद्ध के बाद शाहजहां बंदी बनाया गया और शाहबर्ग आगरा में कैद किया गया, ठीक। उसके बाद देवरई का युद्ध होता है 1659 में अजमेर। व 1666 में मृत्यु हो गई दारा शिकोह, जिसे लघु अकबर कहा जाता है। लेन पुल द्वारा आध्यात्मिक गुरु इसके मियाँ मीर और हिंदू विद्वान लाल बैरागी। और 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, जिसे सीर अकबर कहा गया। कादरी नाम से रचनाएं लिखता था। और इनकी रचनाएं ध्यान दीजिएगा। नज़्म उल बहरीन, योग वशिष्ठ व भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया। किसका? योग वशिष्ठ व भगवत गीता का अनुवाद किया। शाह इकबाल इसी का नाम था। औरंगजेब की बात करेंगे, औरंगजेब को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है ना।
तो दिल्ली की गद्दी पर दूसरा सबसे लंबा शासनकाल उपाधि बहादुर, जिंदा पीर और आलमगीर इसका नाम था। और राज्याभिषेक इसका कब होता है? 31 जुलाई 1658 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक आगरा में होता है। और जो औरंगजेब था 1658 से 1707 ईस्वी तक रहता, बहुत लंबा इसका शासनकाल था। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं 1658 से 1707 ईस्वी तक कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब की बात करेंगे, इसे दारा शिकोह भी कहा जाता था, नहीं बहादुर और जिंदा पीर, और इसे आलमगीर भी कहा जाता था। और इसका राज्याभिषेक 2 बार होता है। कब कब? 31 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में, और 15 जुलाई 1659 ईस्वी को दिल्ली में होता है। शिक्षक इसके कौन थे? लतीफ़ सुल्तानपुरी थे, और माता इनकी मुमताज महल थी। पत्नी इनकी दिलराज बानो बेगम, जिसे रबिया उर दुर्रानी कहा जाता, अपनी पत्नी की याद में यह बनवाया था। और संभाजी नगर महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा बनवाया, और इसी ही दक्षिण का ताजमहल या फूहर का की नकल कहा गया। निर्माणकर्ता औरंगजेब का पुत्र आजम शाह, और डिजाइन अहमद लाहौरी के पुत्र अतुतुल्लाह। ठीक है ना। औरंगजेब ने नौरोज उत्सव चित्रकारी, खरोखा दर्शन, सिक्कों का कलमा और राजपूत टीका, ज्योतिष, सती दास, नचना गाना सब बंद करवा दिया। सिक्कों के 9वें गुरु तेज बहादुर को मृत्युदंड दिया इसने। और 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश इसी ने दिए, औरंगजेब ने ही दिए। कब दिया? 1665 ईस्वी में। और 1670 में असम विजय द्रेत मीर जुमला। ठीक है ना। 1688 में आदिल शाह पुत्र सिकंदर शाह से बीजापुर जीता। ठीक, किससे जीता? सिकंदर शाह से बीजापुर जीता। ठीक, आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, इसको भी क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा इसको भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और 1687 में गोलकुंडा जीता। औरंगजेब के समय हिंदू मन सबादार 33% थे और सूबों की संख्या 20 थी। और दिल्ली में बैतुल उलूग पुस्तकालय बनवाया। कुशल वीणा वादक था ये। और ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब के समय आए विदेशी कौन? थेबेनॉट फ्रांसीसी था, गोमल करेरी इटली से आया, और जॉन फ्रायर अंग्रेज था। निर्माण कार्य की बात करेंगे, इसके निर्माण कार्य बाहसादी मस्जिद लाहौर में इसने बनवाया। मोती मस्जिद लाल किला बनवाया, लाल किले में, यह दिल्ली लाल किले में संगमरमर से बनी हुई है। 1679 में पुनः जजिया इसने लगाया। और औरंगजेब के समय जाट विद्रोह होता है, ध्यान दीजिएगा। जाट विद्रोह में चूड़ामन आगरा उत्तर प्रदेश से, और गोकुल 1669 ईस्वी में, राजा राम 1685 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। और मकबरा इसका कहाँ है? मकबरा इसका संभाजी नगर महाराष्ट्र में है। आधुनिक भारत का इतिहास की बात करें, आपका क्या आ गया? अब यहाँ शुरू होता है आधुनिक भारत का इतिहास। अब अंग्रेजों का आगमन होता है, डचों का आगमन, सब चीज़ का यहाँ पे आगमन होगा। और ये पार्ट इतना इंटरेस्टिंग है, मैं आपको इसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे, ठीक है ना। बहादुर शाह प्रथम की बात करेंगे, 1707 से 1712 तक रहता है। अब देखिए 1658 से लेकर 1707 तक कौन रहता है? औरंगजेब रहता है। शाहजहां कब? 1627 1658 तक रहता है। और बहादुर शाह प्रथम की बात करेंगे, 1707 से लेकर 12 तक रहता है। और इसका उपनाम क्या था? वृद्ध शासक ये था, क्योंकि बहुत कम था। और शाह बेखतर, शाह ए बेखबर, शाह आलम प्रथम, वास्तविक नाम इसका मुअज्जम था। 1707 में इसे उत्तराधिकार युद्ध अपने भाई कमबख्त को हराया था। और गुरु गोविंद सिंह की मदद से बीबी यानी फिदवा की उपाधि जूलियाना को दी गई। ठीक, और जहां दरशाह की बात करेंगे 1712 से 1713 ईस्वी में लंपट मूर्ख। और फारूक सीकर की बात करेंगे 1713 से 1759 ईस्वी में अपना घृणित शासक ये था। और लक्ष्मण दास बंदा बहादुर की हत्या कराई। इसके समय अंग्रेज शिष्ट मंडल जिसके अध्यक्ष डॉन सेरेमन थे भारत आया। और 1715 में डॉक्टर हैमिल्टन आए। और फारूकिनियर ने 1717 में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र जारी किया। इसके वजीर किंग मेकर हुसैन अली और अब्दुल्ला थे। सैयद बंधु की बात करेंगे, इन्हीं को श्रेय जाता है फर्रुख शिया को गद्दी पर बैठाने के लिए। ठीक,
और रफ़ी उद्दर्जन 1719 ईस्वी में, रफ़ी उद्दौलत 1719 ईस्वी में, और नूफी शुगार 1719, और मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 ईस्वी में, ठीक है ना। और हैदराबाद का संस्थापक चिन विलियम खां को से मिलकर बनाया और सैयद बंधुओं का खात्मा किया। जजिया को पूर्णतः खत्म कर दिया गया। मोहम्मद शाह रंगीला के समय बने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद, आसफ जहां, अवध को शहादत खां, बंगाल को मुर्शीद अली खां ने बचाया, और मथुरा भरतपुर को बंदन सिंह ने। 1737 में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया, और 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह ईरान का नेपोलियन ने आक्रमण किया, जिसे कोहिनूर हीरा ले गया। तख्ते ताउस 70 करोड़ की जवाहरात यहाँ पर ले गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे चलेंगे। अहमद शाह की बात करेंगे 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक, और आलमगीर सेकेंड की बात करेंगे 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक। अजीजुद्दीन अजीजुद्दीन आपका आ जाएगा, और शाह आलम सेकंड 1760 से 1806 ईस्वी तक रहता है। तीसरा सबसे लंबा शासनकाल यही रहता है। और अकबर सेकंड की बात करेंगे 1806 से 1837 तक होता है। तृतीय अंतिम मुगल बादशाह होता है। बहादुर जफर सेकंड की बात करेंगे 1837 से 1857 ईस्वी तक रहता है। अंतिम मुगल बादशाह यहाँ रहता है। और 1857 की क्रांति में कैद करके रंगून भेज दिया गया हुमायूं के मकबरे में। जफर नाम से कविताएं लिखता था, और दरबारी कवि इसके मिर्जा गालिब, और मृत्यु इसकी कब हो जाती है? 1862 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन कब होता है? पुर्तगाल से, डच हॉलैंड या नीदरलैंड से आए थे। अंग्रेज कहाँ से आए हैं? अंग्रेज आए ब्रिटेन से। और डेनिश कहाँ से आए? डेनमार्क से। और फ्रांसीसी फ्रांस से, और स्वीडिश स्वीडन से आए हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन कब होता है? पुर्तगाल से आते हैं, डच हॉलैंड से आते हैं, और अंग्रेज ब्रिटेन से, डेनिश डेनमार्क से, और फ्रांसीसी फ्रांस से, और स्वीडिश स्वीडन से आता है। ध्यान दीजिएगा, 1492 में यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज हुई। किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन में की। और यात्रा का खर्च महारानी इसाबेल ने किया। पुर्तगाली की बात करेंगे तो 1487 ईस्वी में बर्थोलोम्यू डियाज उत्तरमासा अंतरिक्ष की खोज की। और 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत यूरोप के व्यापारिक मार्ग की खोज की, और कालीकट केरल पहुंचा 17 मई 1498 ईस्वी को, ठीक। हिंदू शासक जमहूरियन ने इसका स्वागत किया, और उद्देश्य इसका था व्यापार प्लस ईसाइयत का प्रचार करना। वास्को डी गामा भारत की दूसरी 1502 में आया, और 1524 में इसकी मृत्यु हो गई। और वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी खोली, और 1505 में फ्रांसीसी द अल्मोड़ा पहला पुर्तगाली गवर्नर बना, और शांत जल नीति कॉटेज पद्धति लागू की। और 1505 में सेकंड कोठी का थुर केलर में खुला। और 1509 से 1505 तक अल्बुकर्क गवर्नर बन गया। कौन? अल्बुकर्क क्या बन गया? गवर्नर बन गया। और ध्यान दीजिए क्या होता है, जब यह गवर्नर बन जाता है तो ब्लू वाटर पॉलिसी को खत्म किया। और ध्यान दीजिएगा 1510 में बीजापुर यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना, और 1530 में गोवा राजधानी बनाई, और 1535 में द्वीप पर अधिकार किया, और 1539 में दमन क्षेत्र पर अधिकार किया। पूर्ण कंट्रोल 1559 में हो जाता है। और पुर्तगालियों की देन क्या है? तंबाकू। बर्नेल ने अकबर से तंबाकू की खेती शुरू की। आलू टमाटर की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, जहाज निर्माण कला, ये सारी चीज़ें हुई। और 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बेंगरेजा की शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड से हुई, और दहेज में मुंबई मिली, ठीक। और 1659 में श्रीलंका को डचों से छीन लिया, ठीक। और पहला डच यात्री कार्नोलियस द हाइटमैन 1596 में आया, और पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम बनाई, और दूसरी फैक्ट्री 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत, 1645 में कराईकल बनाई। और डचों का पतन, बेदरा का युद्ध 1759 में हो जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1600 में होती है, अकबर के समय। और एलिजाबेथ ने 15 वर्षों का चार्टर EIC यानी एक्ट को लगाया, ठीक। चलिए 1717 में फर्रुखशियर, 1713 में 29 के दस्तक पर कर मुक्त व्यापार को आदेश जारी किया, और के समय शिष्टमंडल आया, अध्यक्ष जॉन सुरमंग, और नोट
दस्तक के कारण ही प्लासी व बक्सर का युद्ध हुआ। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में फ्रैंकोइस कैरो ने की। कर्नाटक का युद्ध राजधानी अर्काट में बनाई और कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन आपका होता है। पहला कर्नाटक युद्ध 1740-1748 तक होता है। कारण ऑस्ट्रिया का युद्ध और तत्कालीन कारण अंग्रेज बर्नेट ने 2 फ्रेंच जलपोत अपने कब्जे में लिए और जला दिए। पांडिचेरी का गवर्नर कौन बनता है? 1741 में डुप्ले भारत आया और फ्रांसीसी का गवर्नर बनता है। डुप्ले ने ला बुडाने की मदद से मद्रास को अपने कब्जे में लिया और मॉरिशस का गवर्नर बन गया। सेंट टोमे का युद्ध कब होता है? 1748 में। महफूज खां हारा यहाँ से, ठीक है ना। पैराडाइज से होता है, जो कि अनवर उद्दीन का बेटा था, वो फ्रांसीसी के बीच होता है। और इक्सला सैंपेल की संधि से खत्म होता है 1748 में। और मद्रास अंग्रेज और लुइबर्ग फ्रांस आपका हो जाएगा। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749-1754 के बीच में होता है। हैदराबाद का निजाम उल मुल्क का बेटा नाजिर प्लस जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी उससे होता है। इसका पोता मुजफ्फर जंग प्लस फ्रांसीसी से होता है। इसका अंत कहाँ से होता है? पांडिचेरी की संधि से होता है, ठीक है ना। चलिए, 1753 में डुप्ले का वापस बुला लिया गया और इसकी जगह गोरियो को बुलाया गया, ठीक। और तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1758 से 63 के बीच। और सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 के बीच में पेरिस की संधि होती है। और वाडिसन का युद्ध तेलंगाना में कब होता है? 22 जनवरी 1760 में। और ध्यान दीजिएगा, किसका किसके बीच होता है? काउंट डी डाली और आयरकूट के बीच होता है। फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच होता है। और असफल, यानी इसमें देखिए फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच होता है। असफल रहते हैं फ्रांसीसी और सफल होते हैं अंग्रेज। इसी युद्ध में फ्रांसीसियों का अंत हो गया, ठीक। और 1761 में हैदर अली मैसूर का सुल्तान बना। और 1776 में इसने स्वयं को राजा घोषित किया। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में होता है। और हैदर अली विस बेरीलस्ट, ठीक है ना। और मराठे प्लस निजाम हारा कौन? बेरीलस्ट हारा। मद्रास की संधि हुई। 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया। 1771 में मराठों ने कहाँ पर आक्रमण किया? मैसूर पर। और 1773 में अंग्रेजों ने माहे फ्रांसीसी को कब्जे में ले लिया और त्रिकूट संधि हुई, ठीक। और कर्नाटक का युद्ध होता है राजधानी अकाट। और कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन, अंग्रेज मुख्यालय मद्रास, गवर्नर मोड्स आपका होता है। फ्रांसीसी हेडक्वार्टर पांडुचेरी आपका हो जाएगा। और मद्रास पांडुचेरी के बादशाह कर्नाटक के अधीन थे। पहला कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे 1746-1748 के बीच होता है। EIC 20 फ्रेंच के बीच होता है, ठीक। और कारण इसका क्या था? ऑस्ट्रिया का युद्ध था। तत्कालीन कारण अंग्रेज और बर्ने ने 2 फ्रेंच जलपोत अपने कब्जे में लिए और जला दिए। 1741 में डुप्ले भारत आया और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने ला बुडाने की मदद से मद्रास को कब्जे में ले लिया, ठीक। चलिए, सेंट टोमे का युद्ध होता है 1748 ईस्वी में। और महफूज खां वर्सेस पैराडाइज के बीच होता है। और पुत्र अनवर उद्दीन और फ्रांसीसी के बीच में होता है। 1748 में एक्सला सिंपिल की संधि होती है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच होती है। मद्रास से मिला और लुइसबर्ग अमेरिका को मिला, ठीक है ना। और दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 54 के बीच। और हैदराबाद का निजाम उल मुनमल पुत्र किसका था? नाजिर जंग प्लस EIC के बीच होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और पोता मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी के बीच में होता है। निजाम की मौत होती है 1748 ईस्वी में। कर्नाटक का अनवरुद्दीन विरचंदा साहब के बीच होता है, ठीक है ना। फ्रांसीसी है आपका। चलिए, 1749 में अंबर का युद्ध होता है, अनवरुद्दीन मारा गया है इसमें। पांडिचेरी संधि होती है 1754 ईस्वी में। और तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1758 से 63 के बीच, सप्तवर्षीय युद्ध होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। और बाडीबास का युद्ध होता है, ये आपको मैंने ऊपर ही बताया, ठीक है ना। ये तो आपको दोबारा आ रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में आप जानते हैं। टीपू सुल्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है। तो चलिए टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं। इसका जन्म कब होता है? इसका जन्म 1750 ईस्वी को होता है। और जैकोबियन क्लब की सदस्यता ग्रहण की। किसकी सदस्यता ग्रहण की? जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की। और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। किसका स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया? और दुनिया का पहला मिसाइल मैन यही है। और आधुनिक नेवी का जनक भी इसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में होता है। और जैकोबियन क्लब की सदस्यता ग्रहण की। और स्वतंत्रता का पहला वृक्ष लगाया श्रीरंगपट्टनम में। और दुनिया का पहला मिसाइल मैन यही है। और आधुनिक नेवी का जनक भी इसे कहा जाता है। शेर ए मैसूर इसे कहा जाता है, ठीक।
बंगाल के गवर्नर जनरल ए वायसराय, बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स था 1773 ईस्वी में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बैटिंग 1833 ईस्वी में अधिकार करता है। भारत का पहला वायसराय कैनिंग कैनिंग 1858 में संधि के अधिकार से। और भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन और भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालचारी थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक रहा। क्राउन की संधि से 1858 में 1947 तक। बंगाल के गवर्नर की बात करेंगे लॉर्ड क्लाइव 1757 से 1760 तक ही रहते हैं बंगाल गवर्नर। 1765 से 1767 तक फिर रहते हैं। भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता इन्हीं को कहा जाता है। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में और सिराजुद्दौला प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। बंगाल में द्वैत शासन लागू हो गया, ब्रिटेन जाकर आत्महत्या कर ली। ठीक, और हालवेल की बात करेंगे 1760 में ब्लैक हॉल की घटना अपनी किताब में बताई और 20 जून 1956 को। बेसी टाट की बात करेंगे 1760 से 1765 ईस्वी में होता है। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। ठीक, कार्टियार की बात करेंगे बंगाल में भीषण अकाल पड़ा और वारेंग हेस्टिंग 1772-73 में आता है। अंतिम गवर्नर बंगाल का था और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। और 1772 से 1785 तक और 1775 से 1785 तक यह कहाँ रहता है, गवर्नर जनरल रहता है। बंगाल में द्वैत शासन खत्म किया और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। और कलकत्ता विलियम जोन्स और संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की वाराणसी में। और 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट आया और बंगाल गजट 1780 में आया। संपादक इसके जेम्स हिस्की थे। कौन से? जेम्स हिस्की थे। ठीक, कार्नवालिस की बात करेंगे 1786 से 93 के बीच में आता है और 1805 में आता है। थाने से में कलेक्टर और नागरिक सेवा व पुलिस सेवा का जन्मदाता इसी को कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त 1793 में होता है और समाधि गाजीपुर यूपी में होती है। और जान शोर की बात करेंगे हस्तक्षेप की नीति आती है और बेलेजली 1798 से 1805 में आता है। और सहायक संधि को अपनाया इसने जनक डुप्ले। और सबसे पहले सहायक संधि 1798 में हैदराबाद में आती है और 1799 मैसूर में आती है, तंजौर में। 1801 में अवध और 1803 में पेशवा। ठीक, और 1804 में सिंधिया, बंगाल का शेर इसे कहा जाता है। ठीक, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 में की और कार्नवालिस 1805 से बारगो 1805-7 से मिंटो और 1807 से 13 में आया। ठीक है ना। और मम्बलिल हैचिस की बात करेंगे 1813 से 23 में आया और 1820 में मद्रास का गवर्नर मुनरो बनता है। ने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया, सूर्यास्त का सिद्धांत किया। 1858 में पेशवा खत्म किया और एम हर्स्ट 1823 में 1828 में आता है। विलियम बेंटिंग। ठीक है ना। सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा होता है। और उगी प्रथा का अंत कर्नल क्या होता है, इस्लीमैस को नियुक्त किया गया। शिशु वध पर रोक लगाई और अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया। पहला विधि आयोग का गठन अध्यक्ष मैकाले 1834 ईस्वी में आता है। और ध्यान दीजिएगा, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता ऑकलैंड 1836 से 72 और सड़क ए आजम को जीटी रोड का नाम दिया। एलन बरो 1842 से 44 होता है। दास प्रथा का खात्मा किया। 1843 में अधिकार धारा 5 आपका हो जाएगा। हार्डिंग फर्स्ट की बात करेंगे 1844 से 48 आपका हो जाएगा। नरबली प्रथा को समाप्त किया। ठीक, डलहौजी की बात करेंगे 1848 से 56 के बीच में होता है। और राज्य हड़प नीति, त्यागपत्र का सिद्धांत, शांतिपूर्ण विलय की नीति। सबसे पहले सतारा महाराष्ट्र 1848 में होता है और जयपुर संभल 1849 में आता है और उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में। ठीक, चलिए। और अवध की बात करेंगे तो 1856 में कुशासन आरोप से आउटरम की रिपोर्ट पर। रेलवे का जनक 16 अप्रैल 1853 में पहली रेल चली। और डाकघर अधिनियम 1854 में आता है। विद्युत तार सेवा की बात करेंगे, विद्युत तार सेवा 1854 में आती है। लोक निर्माण नियम, ठीक है ना। बूथ डिस्पैच की बात करें 1854 में आता है। और विधवा पुनर्विवाह अधिकार एक्ट ड्राफ्ट किया। ठीक, चलिए।
कैनिंग की बात करेंगे 56 से 62 के बीच में रहता है, 1856 से 62 के बीच में रहता है और पहले वायसराय व अंतिम गवर्नर थे। आईपीसी 1860 की बात करेंगे, पारित कब होता है? 1860 में पारित वो लागू होता है और 1862 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आता है और पहला आयकर अधिनियम 1860 में और पहला हाईकोर्ट अधिनियम 1861 में आता है। ठीक, चलिए अंग्रेजी शासन की बात करेंगे, मियो की बात करेंगे। मियो 1869 से 72 के बीच में आता है। भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना इसने की। किसकी? भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना इसने की और पहली प्रायोगिक जनगणना 1872 में होती है। और ब्लिटन की बात करेंगे 1876 से 80 के बीच में होता है और 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार लगा। वारना कूलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया और भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 आपका हो जाएगा। सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों की उम्र घटाकर 21 से 19 वर्ष कर दी गई। और रिपन की बात करेंगे 1880 से 84, भारतीय समाज उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा। और कारखाना अधिनियम 1881 में आता है और प्रथम नियमित जनगणना 1881 में आती है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का खत्म कब होता है? 1882 में खत्म होता है। और इल्बर्ट बिल 1883 में आया और भारतीय जज अंग्रेज का मुकदमा सुनेंगे। और ध्यान दीजिएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक 1882 में होता है और हंटर कमीशन 1882 में आता है। और डफरिन की बात करेंगे 1884 से 88 के बीच में होता है। कांग्रेस का गठन कब होता है? 1885 में होता है। लैंड्स काउंट की बात करेंगे 1888 से 94 के बीच में आता है। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में होता है। और डूरंड खींचा गया 1893 में। और रेलवे बोर्ड 1905 में होता है। और कर्जन की बात करेंगे 1898 में 1905 के बीच में आता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कर्जन क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, बंगाल का विभाजन कर देता है। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कर्जन की बात करेंगे 1898 से 1905 के बीच में रहता है। बंगाल का विभाजन 1905 में हो जाता है। और पुलिस आयोग 1902 के अध्यक्ष एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है ना। प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून 1904 में आता है। और दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में लगता है। मिंटो सेकंड की बात करेंगे 1905 से 1910 के बीच में आता है। मुस्लिम लीग 1906 से 6 का गठन होता है। और कांग्रेस में फूट 1907 में होती है। सूरत अधिवेशन आता है। 1909 में मार्टो मिंटो अधिनियम आता है। और हार्डिंग सेकंड की बात करेंगे 1910 से 1916 के बीच में आता है। और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लगता है। और गांधी जी भारत वापस आए 9 जनवरी 1915 को। और होम रूल लीग की स्थापना होती है 1916 में। और बीएचयू की स्थापना 1916 में होती है पंडित मदन मोहन मालवीय के उसमें। जेम्स फोर्ड की बात करेंगे 1916 से 1921 के बीच में होता है। और लखनऊ पैक्ट एक्ट 1916 में आता है। खिलाफत आंदोलन 1919 से 24 के बीच में होता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। कब जलियांवाला हत्याकांड कब होता है? जलियांवाला हत्याकांड की बात करेंगे, बहुत ही यहाँ पर क्या होता है, हत्याएं होती हैं। इसी में से क्या होता है ना, उधम सिंह निकलते हैं। उधम सिंह जो जानते हैं, उधम सिंह इसी को कहते हैं, थे इसी में थे। और 13 अप्रैल 1919 को होता है। और असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ होता है। रोलेट एक्ट 1919 में आता है। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। रीडिंग की बात करेंगे 1921 से 26 के बीच में। और 4 फरवरी 1922 को चौरा चोरी कांड होता है। कब? 4 फरवरी 1922 को चौरा चोरी कांड होता है। और असहयोग आंदोलन 1920 को शुरू होता है। और कब जाकर के 4 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिया जाता है, चौरा चोरी के बाद से, ठीक है ना। और खराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास करते हैं। एचआरए का गठन कब होता है? 1924 में होता है। और काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में होता है। और डरबीन 1926 से 1931 के बीच में होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 के बीच में होता है। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। और वेलिंगटन 1931 से 36 के बीच में आता है। और सेकेंड थर्ड गोलमेज सम्मेलन यहीं पर होता है। भारत शासन अधिनियम 1935 में आता है। और पूना पैक्ट 1932 से में आता है। गांधी जी वर्सेस बाबा साहब के बीच होता है। और लिली
थिगो की बात करेंगे 1936 से 43 के बीच में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और क्रिप्स मिशन 1942 में, और फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में आपका होता है। बेबेल की बात करेंगे 1943 से 47 के बीच में शिमला समझौता होता है। और माउंट बेटन की बात करेंगे स्वतंत्रता के समय 1857 का महासंग्राम यहाँ पर होता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और वीडी सावरकर के बीच होता है 1857 में। क्रांति का षड्यंत्र भी जेम्स आउटरम टेलर, सती पर रोक लगाया। कारण धार्मिक कारण था, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम कैनिंग के द्वारा आता है। और आर्थिक कारण दादा भाई नौरोजी के द्वारा आता है। शीर्षक इंग्लैंड क्या हो जाएगा, डिबेट्स इंडिया आपका हो जाएगा। राजनीतिक कारण क्या था, सहायक क्या था, सहायक संधि था, ठीक। और राज्य हड़प नीति, पेंशन पर रोक लगा दी गई। सैन्य कारण पोस्टल सेवाओं पर टैक्स लगा दिया गया, और समुद्र पार जाने की बात की गई, ठीक है ना। अफवाह की बात करेंगे, प्लासी के युद्ध में 100 वर्ष बाद अंग्रेजी शासन खत्म हो जाएगा, ठीक। तत्कालीन कारण क्या था कि कारतूस के साथ सुअर की चर्बी मिला होना। और ब्राउन बेस राइफल, इनफील्ड राइफल 1856 में। पहला विद्रोह 14वीं में होता है बैरकपुर छावनी में। और मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को करते हैं। लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी, और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मतलब 8 अप्रैल को 1857 को क्या किया, गोली मारी किसको, लेफ्टिनेंट बाग को। और श्रेक धन सिंह गुर्जर। 1857 का संग्राम प्रारंभ हुआ 10 मई 1857 मेरठ में। और ध्यान दीजिएगा, बागपत बाबा साहब जाट, ये जनता 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंची। बहादुर शाह जफर सेकंड को सम्राट घोषित किया, लेकिन बहादुर शाह की तरफ से वास्तविक नेतृत्व बख्त खान ने किया। इस विद्रोह का दमन निकोलस प्लस हडसन ने किया और मारा गया। लखनऊ का अवध बेगम हजरत महल और बिराजिस कादिर का पुत्र महक परी जिसे कहते हैं, और दमन किया। कंपेल ने विद्रोह को दमन किया। और झांसी रानी लक्ष्मीबाई हिरोज दमन किया। और जन्म वाराणसी में होता है इनका। बचपन का नाम मनुकर्णिका छबीली बाई। समाधि फूलबाग ग्वालियर में है। और पुत्र दामोदर राव, पति गंगाधर राव, ठीक है ना। कानपुर की बात करेंगे, कानपुर से कौन करते हैं 1857 क्रांति का विरोध, मतलब 1800 क्रांति कब करते हैं, नाना साहब और तात्या टोपे करते हैं। बिहार से कुंवर सिंह, जगदीशपुर आरा से। फैजाबाद मौलवी अब्दुल्ला, 5,000 रुपये का इनाम इनके ऊपर था, और डंका शाह के नाम से प्रसिद्ध थे। इलाहाबाद से लियाकत अली, असम से मनीराम, और बरेली से खान बहादुर खां। 1857 की क्रांति के समय प्रतीक रोटी व कमल, गवर्नर कैनिंग, ब्रिटिश पीएम वामस्टन, और गुमनाम नायक अमिल्ला खाद कीत के मालिक इनके थे, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे, प्रथम चरण में 1885 से 1905 में होता है। और द्वितीय चरण 1905 से 1919 के बीच में होता है। उग्रवाद का चरण था। तृतीय चरण 1919 से और 47 के बीच में होता है गांधी युग, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे, देखिए प्रथम चरण तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होता है 1885 से 1905, और द्वितीय चरण में 1905 से 1919 उग्रवाद का चरण होता है। और तृतीय चरण में 1919 से 47 के बीच में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे, स्थापना 28 दिसंबर 1885 में होती है। संस्थापक एलन ऑक्टेवियम ह्यूग ICS अधिकारी थे। और 1857 में इटावा का कलेक्टर इन्हें बनाया गया, और हरमिट ऑफ शिमला। वायसराय की बात करेंगे, डफरिन के समय 1857 में INU इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई AU हुम के द्वारा। और लाला लाजपत राय ने अपने पुत्र यंग इंडिया में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत प्रस्तुत किया। और AU हुम की जीवनी विलियम बेडरवर्ग ने लिखी। और अरबिंदो घोष कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। डफरिन ने क्या, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। BG तिलक ने कहा, वर्ष में एक बार मेढक की तरह ततराने से कुछ नहीं होगा। बंकिम चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस को लोग पदों के भूखे हैं, और कांग्रेस का गठन AU हुम द्वारा 72 प्रतिनिधियों ने मिलकर की थी। नरम दल और गरम दल की बात करेंगे, नरम दल में दादा भाई नारोजी व WC बनर्जी, राज बिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले और बदरुद्दीन तैयब थे। और बाल कृष्ण तिलक और लाला लाजपत राय, पाल बिपिन चंद्र पाल, ठीक है ना, ये नरम दल से थे। वर्ष की बात करेंगे, स्थापना और अध्यक्ष और प्रमुख बात। 1885 में गोकुलदास स्थान, तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय मुंबई, और अध्यक्ष इसके WC बनर्जी होते हैं। और पहले अध्यक्ष 72 प्रतिनिधि बनाए जाते हैं। और
1886 की बात करें, कलकत्ता में होता है। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष होते हैं और प्रथम पारसी अध्यक्ष सदस्य होता है और 4 ध्यान दीजिएगा। और 1887 में मद्रास में होता है। बहरुद्दीन तैयब वहाँ पे रहते हैं अध्यक्ष और पहले मुस्लिम थे, ठीक है ना। तब 607 हो जाती है संख्या। उसके बाद 1888 में इलाहाबाद में होती है। जॉर्ज यूल अध्यक्ष होते हैं और पहले का अंग्रेज, ठीक है ना। और 1889 की बात करेंगे, मुंबई में होता है। बेडनबर्ग होता है, दूसरे अंग्रेज थे, ठीक। आगे चलेंगे, 1890 में कलकत्ता में होता है। फिरोज शाह मेहता, कादम्बिनी गांगुली, ठीक है ना, और भारत की पहली महिला स्नातक ने भाग लिया। और 1896 में कलकत्ता क्या हो जाती है, रहमतुल्ला स्थानी सयानी वंदे मातरम गाया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है ना। तो 1901 में कलकत्ता में होता है। दिनसा वाचा अध्यक्ष होते। 1901 में गांधी जी ने भाग लिया। 1904 में बम्बई में होता है। हेनरी कॉटन जिन्ना ने पहली बार भाग लिया, ठीक। और 1905 में वाराणसी में होता है। गोखले के अध्यक्ष होते हैं। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की मांग की गई। और 1906 में कलकत्ता में होता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा और स्वराज्य की मांग की गई। और 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। अध्यक्ष रासबिहारी घोष होते हैं। नरम दर गरम दर का विभाजन हो जाता है। और 1911 में कलकत्ता में होता है। पंडित किशन नारायण धर राष्ट्रगान गाया तत्वबोधिनी पत्रिका के द्वारा, ठीक है ना। 1916 में लखनऊ में होता है। अंबिकाचरण मजमूदार नरम दल व गरम दल मुस्लिम लीग में हुए। कलकत्ता एनी बेसेंट पहली अध्यक्षता थी। और 1918 में दिल्ली मदन मोहन मालवीय बीजी से बनना था, परंतु वे ब्रिटिश गए थे। फिर से कांग्रेस में फूट ब्रिटेन गए। और 1920 में नागपुर वीर राघव गांधी जी असहयोग आंदोलन प्रस्ताव लाते हैं। और 1920 में कलकत्ता विशेष अधिनियम होता है। लाला लाजपत राय वहाँ पर अध्यक्ष होते हैं और विरोध एनी बेसेंट करती हैं। मालवीय जिन्ना और चित्तरंजन दास सब विरोध करते हैं। कांग्रेस का पहला विशेष अधिनियम 1918 में अध्यक्ष ह्यूसन इनाम बम्बई में होता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 1923 में विशेष अधिकरण दिल्ली में होता है। मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद होते हैं, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होते हैं। 1924 में बेलगाम में कर्नाटक में होता है। महात्मा गांधी एक बार अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और 1925 में कानपुर में होता है। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला होती हैं। और 1926 में गुवाहाटी में उत्तर भारत का कांग्रेस अधिनियम। श्रीनिवास अयंकर कांग्रेस नेता को खादी पहनना। और 1929 में लाहौर में होता है। JL नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज अनिवार्य है। 1930 व 1935 में कोई अधिनियम नहीं हुआ, मतलब अधिवेशन नहीं हुआ। 1931 में कराची में होता है। सरदार पटेल होते हैं, किसानों का अधिकार की बात करते हैं। और 1937 में फैजपुर बंगाल पंडित नेहरू होते हैं, गांव में हुआ पहला अधिवेशन। और 1939 की बात करेंगे, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में होता है। सुभाष चंद्र बोस ने सीतारमैया को हरा दिया और 1580 वोट से, ठीक है ना। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया, उनकी जगह अध्यक्ष राजेंद्र कुमार प्रसाद को बनाया गया। 1940 में रामगढ़ अब्दुल्ला कलाम सबसे कम समय तक। और उसके बाद 1946 में मेरठ में JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष बनते हैं। और 1948 में जयपुर में और सीतारमैया बनती हैं, ठीक। कांग्रेस के कुल 4 अध्यक्ष हुए। पहला ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के कुल 4 अंग्रेज अध्यक्ष हुए। पहला जॉर्ज यूल 1888 में इलाहाबाद में जिसने किया था। और बेडनबर्ग 1889 में, अल्फ्रेड वेब 1894 में और हेनरी कॉटन 1904 में। कांग्रेस में 3 महिलाएं अध्यक्ष हुई, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेनगुप्ता। धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया, 1772 से 1833 ईस्वी तक धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत रहे, आधुनिक भारत के निर्माता रहे, ठीक है ना। क्या रहे ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या रहे बहुत अच्छी तरीके से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। और भारतीय पुनर्जागरण के जनक यही थे और भारत पत्रकारिता के जनक, भारतीय नवयुग का सितारा इन्हें कहा जाता है। अतीती और आधुनिक युग के मध्य का सेतु, 1809 में और 1814 तक EIC में काम किया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया। 1809 में एक पुस्तक लिखी तुहफात उल मुआवहिदीनी फारसी में लिखी और केसरवाद के लिए। 1835 में आत्मीय सभा का गठन हुआ, यह ब्रह्म समाज का आधार वर्तन था। 1817 में हिंदू कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना की, कलकत्ता संस्थापक थे प्रयास राजा राम राधाकांत देव।
और 1820 में प्रेसेंट ऑफ जीसस पुस्तक लिखी और न्यू टेस्टामेंट शाखा की बनकमियाँ लिखी, ठीक है ना। 1821 में संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में शुरू किया। मिरात उल अखबार फारसी में साप्ताहिक हुआ और 1823 में लाइसेंसी एक्ट के तहत जब्त पहला किया और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 में होता है। धार्मिक कुरीतियों को रोकने हेतु, ठीक, राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी और पेंशन के मामले में 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई बेंटिंग के समय और बंगाल में 1829 आपका हो जाएगा। चेन्नई 1830 में आपका हो जाएगा। मृत्यु 1833 में इनकी होती है, ठीक है ना। और समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, ठीक। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज नेतृत्व देवेंद्र नाथ ठाकुर ने लिया। अन्य लोग अरविंद कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र सागर, केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए क्या हुआ जाने जाते हैं और केशव चंद्र सेन को 1865 में ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया और 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज नाम दिया गया देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। केशव चंद्र सेन से नाराज लोगों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1878 में आनंद मोहन बोस प्लस उमेश चंद्र दत्ता प्लस शिवनाथ, ठीक है। प्रार्थना समाज की बात करेंगे, संस्थापक आत्माराम पांडुरंग और, ठीक है ना, एम.जी. नराड़े, के.सी. सेन, राजी भंडारकर थे। और अयंग अभंग आंदोलन 1826 से 31 के बीच में होता है और हेनरी विलियम डिरिजियो हिंदी कॉलेज के प्रोफेसर थे और 17 वर्ष की आयु में 1859 से 1831 की 22 वर्ष में मौत हो जाती है, ठीक। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करेंगे, 1820 से 1831 में होता है और संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। पूरा नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। संस्कृत शिक्षा पर ब्राह्मण के खिलाफ 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया। बाल विवाह को रोकने के लिए कई स्कूल स्थापित किए, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए विद्यासागर सागर की बात करते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो विद्यासागर की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है यहाँ, संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बनाए गए। पूरा नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय और शिक्षा पर ब्राह्मण के खिलाफ थे, ठीक। और नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लड़की की उम्र कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए। शारदा एक्ट आता है 1929 में, बालिका के विवाह की उम्र 14 वर्ष, लड़की के विवाह की उम्र 18 वर्ष। हिंदू विवाह अधिनियम आता है 1978 में, संशोधित 18 वर्ष में 21 वर्ष के लड़के। बहुपत्नी प्रथा विरोध हुआ, ठीक है ना। तो आप अगले में हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से अगले पार्ट में, ठीक है ना। अभी आपको थोड़ा सा बताएंगे, शाम को आपको नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।